आज के इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, पूरे पेपर को मैंने यहाँ पे हल करके रखा हुआ है, बस आपको अच्छे से पूरे पेपर को समझना है। तो समय भी आपका कम लूँगी और पूरे पेपर को आपको अच्छे से मैं इस वीडियो में समझाने वाली हूँ और पूरे प्रश्न भी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है उचितम विकल्प चित्वा लिखत। तो पहला है बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति है इसमें। दूसरा है राजन शब्द से द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति, तो इसका आएगा राजन्नम। तीसरा है सप्तमी विभक्ते रूपम किम, तो इसका आंसर आएगा पितरी। चौथा है चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति, तो इसका आंसर आएगा बालकाय। और पांचवा है जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो इसका आंसर आएगा अत्र। छठा है औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो इसका आंसर आएगा परा। तो ये आपके यहाँ पे 5 सही विकल्प हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं हम। और ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो का नंबर वाला है चतुर्थः काका इत्नयो पदायो डेडेस विशेषणम अस्ति, तो चतुरः इसका आंसर रहेगा। दूसरा है आपका आमंत्रम अक्षरम इत्नयो पदायो विशेष पदम डेडेस अस्ति, तो आमंत्रम। तीसरा है सलितम इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति, तो जलम। और घ नंबर वाला है पत्नी इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति, तो भार्या। पत्नी का परायवाची शब्द भार्या। और अगला है दानवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो मानवाय। 4 नंबर का है संपतो इतस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो इस पेज में हमने सही विकल्प और रिक्त स्थान पढ़े हैं। चलिए दूसरे पेज में हमारी जोड़ी है जिनको हम पढ़ लेते हैं। ये आपकी जोड़ी है। पहली है अग्नि दग्धः, तो इसकी जोड़ी आएगी तत्पुरुष समास है इसमें। दूसरा है इत्यादि, तो इसकी जोड़ी रहेगी यन संधि। तीसरा है गायिका, तो इसकी जोड़ी है अयादि संधि। तीसरा है चौरात भयम, तो इसका आएगा पंच तत्पुरुष। और पांचवा है नर प्लस इंद्रा, तो इसकी जोड़ी आएगी गुण संधि। और छठा है राम लक्ष्मणों, तो इसकी जोड़ी आएगी द्वंद्व समास। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और चौथा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर है। तो आगतम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो लप्य। दूसरा है लप्य प्रत्ययस्य एकम उदाहरणम अस्ति, लिखत, तो प्रदाय इसका रहेगा। और बालिका है इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो टाप इसका आंसर रहेगा। चौथा है केसा संपत्तो च एक रूपता, तो इसका आएगा महताम। पांचवा है कुशलवो कम उपसृत्य प्रणमतः, तो इसका आएगा रामम। और दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवति, तो मातु इसका आंसर रहेगा। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी हो गए हैं पूरे। और ये यहाँ पे आपके आम नाम है, तो भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो आम। और याचितु तस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो आम रहेगा। और बाकी के आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। और देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट कर लेना है पूरे प्रश्नों को। और ये आपका छठा है कवि किमर्थे प्रकृति शरणम इच्छति। और जम्बुकः की वदन वग्राह्यस्य उपहासम करोति। और आठवां है कृषकः की करोति स्म। तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और पूरे ही महत्वपूर्ण बताए हैं और अच्छे अंक भी दिलवाने में काफी मददगार रहेंगे ये क्वेश्चन। और ये 9वां है नाराणाम प्रथम शत्रु का अस्ति, का। और निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। और ये आपका 11वां। तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आपको इनको समझ भी लेना है। और 14वें प्रश्न में आपको शुद्ध करने हैं, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध दिए हैं तो 2 करने हैं। 15वें प्रश्न में ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं आपको। और ये 16वां प्रश्न है जिसमें घटनाक्रम के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है, जमाना है इनको। और 17वें प्रश्न में आपको वाक्यों को परिवर्तन करके लिखना है यहाँ पे। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए पढ़ते हैं 18वें प्रश्न को। और ये आपका 18वां प्रश्न है जिसमें आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है 3 नंबर का, तो अच्छे से इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है
और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर आपको करना है। और ये इसका अथवा है यहाँ पे, और ये आपका 18वां औद्धलिखितेषु श्लोक पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत लिखत। तो यहाँ पे इस श्लोक को अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे इसके जो क्वेश्चन है इनके आंसर करना है। और ये आपका यहाँ पे 20वां प्रश्न है, जिसमें आपको यहाँ पे एक नाट्यांश दिया गया है, तो ये भी आपका 3 नंबर का है, तो अच्छे से ध्यान से आप कंप्लीट कर लें इनको। अब चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इनका। और ये 21वां प्रश्न है, जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है। तो बहुत ही सरल होता है ये गद्यांश, इसमें से आपको बस पढ़ना है, अच्छे से समझ के ही इनके आंसर को करना है। और ये आपका 22वां प्रश्न है, जिसमें स्वस्थ प्रचारस्य कृते छात्रवृत्तम् एकां प्रार्थनापत्रं संस्कृत लिखत। तो 4 नंबर का है। छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, या फिर इसके अथवे में अपने मित्र को शुभकामना देने के लिए एक संस्कृत भाषा में आपको पत्र लिखना है। और जो अंतिम प्रश्न है आपका 23वां, इसमें किसी एक विषय पे आपको निबंध करना है। जो निबंध आपने कंप्लीट किया हो, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा, कंप्लीट कर लें।